बच्चों, आज हम हमारी कक्षा 5 का चैप्टर 4 पुष्कर मेला पढ़ेंगे। इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे। पहला प्रश्न है, पुष्कर मेले को खास क्यों माना जाता है? पुष्कर मेले को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यह धर्म और संस्कृति से जुड़ा विश्व प्रसिद्ध मेला है। आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले के बारे में अपने अनुभव बताओ, अपने अनुभव सुनाओ। तो बच्चों, ये हर जगह अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग मेले लगते हैं, तो आप इसमें किसी भी मेले का वर्णन कर सकते हैं। यहाँ हमने दशहरे मेले के बाद लगने वाले मेले का वर्णन किया है। मेरे शहर में एक बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है, यह दशहरे के बाद लगता है। इस मेले में सुंदर राम लक्ष्मण की झांकियाँ निकलती है। यहाँ राम रावण युद्ध देखने में बड़ा ही आनंद आता है। रात में यहाँ रामलीला का आयोजन होता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और ज़रूरत की वस्तुएं ले जाते हैं। इस मेले को देखने की उत्सुकता मेरे मन में हमेशा बनी रहती है। और इसी तरह आप अपने क्षेत्र के मेले के बारे में वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मेले में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं? हम मेले में जाने से पहले अच्छी अच्छी पोशाकें पहनते हैं, साथियों के साथ योजना बनाते हैं, घर में माता पिता को मेला देखने जाने के लिए राज़ी करते हैं, पैसों का बंदोबस्त करते हैं। सही है बच्चों, बिना पैसों के तो हम मेला देखने भी कैसे जा सकते हैं। हम वहाँ पर खाते पीते हैं, झूले झूलते हैं, बहुत मज़ा करते हैं। अगला प्रश्न, गांव या शहर में मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है? गांव या शहर में मेले कई कारणों से आयोजित किए जाते हैं। वे मनोरंजन, व्यापार और सांस्कृतिक जुड़ाव के रूप में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सोचो और लिखो से सही विकल्प का चयन कीजिए। पुष्कर मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। तो बच्चों, इसका प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर है कार्तिक पूर्णिमा को। ब्रह्मा मंदिर की क्या विशेषता है? तो ब्रह्मा मंदिर की क्या विशेषता है कि यह विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। तो इसका उत्तर आएगा ब, यह विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। और पुष्कर मेला कब लगता है बच्चों? तो इसका उत्तर है स, कार्तिक पूर्णिमा को। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेले में डैश की दौड़ आकर्षण का केंद्र थी, ऊँटों की। हाँ बच्चों, क्योंकि पुष्कर मेले में ऊँटों की दौड़ भी होती है और ये ऊँटों के लिए प्रसिद्ध मेला है। रस्साकशी खेल में जीतने के लिए ताकत और तकनीक दोनों ज़रूरी होते हैं। जब बस गांव से होकर गुजरती है तो बस के अंदर से बाहर क्या क्या दिखाई देता है? इस चित्र को देखो और लिखो। तो जब बस गांव से गुजरती है तब बस की खिड़की से ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, पेड़ पौधे, खेत खलियान तथा घर, जो कच्चे घर झोपड़ियाँ वगैरह होती है, आदि दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, पुष्कर मेले में कौन कौन से खेल आयोजित किए गए हैं? तो पुष्कर मेले में रस्साकशी, ऊंट दौड़, मटका फोड़ खेल आयोजित किए गए थे। दाल बाटी चूरमा को राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन कहा गया है। इसी प्रकार से राजस्थान के पारंपरिक पोशाक, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों की विशेषताओं के बारे में पता करके लिखो। तो बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं पोशाक। यहाँ महिलाएं क्या पहनती है? घाघरा, चोली तथा ओढ़नी। और पुरुष क्या पहनते हैं? पगड़ी, अंगरखा, धोती, पायजामा। नृत्य कौन कौन से नृत्य हैं यहाँ पर? घूमर है, कालबेलिया, भवाई, चरी, तेरह ताली आदि नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। वाद्य यंत्र, एकतारा, मोरचंग, खड़ताल, ढोलक, नगाड़ा, डफली, ये यहाँ के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं। अगला प्रश्न, रस्साकशी खेल में जीतने के लिए कौन कौन से गुण जरूरी होते हैं? तो बच्चों, रस्साकशी खेल में जीतने के लिए ताकत के साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल भी जरूरी है। अगला प्रश्न, रचनात्मक चिंतन से राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानकारी पता करके बाल सभा में बताओ। राजस्थान में कई प्रसिद्ध मेले आयोजित होते हैं जो निम्नवत हैं। रामदेवरा का मेला, यह मेला
जैसलमेर के रामदेवरा में आयोजित होता है। यह संत रामदेव को समर्पित है। नागौर का मेला, यह मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष दोष तक चलता है। इसमें बड़ी संख्या में पशुओं को लाया जाता है। बाड़मेर का मेला, यह मेला बाड़मेर में आयोजित होता है, जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अपने अपने क्षेत्र में यदि आपके कोई ऐसे मेले लगते हैं, प्रसिद्ध मेले, तो आप उनका वर्णन यहाँ कर सकते हैं। अगला प्रश्न, आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले की यात्रा के बारे में लिखिए। तो हम कोई भी यात्रा जो हमें याद है, जिस मेले की हमने की है, तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि कई लोग कार्तिक पूर्णिमा के मेले में जाते हैं बीकानेर। पिछले वर्ष में बीकानेर मेले गया। यह मेला कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। यहाँ पहुँचते ही श्रद्धालुओं की भीड़, दीपों की रोशनी और भक्ति भावना से वातावरण देखकर मन में प्रसन्नता उमड़ पड़ी। लोगों ने झील में स्नान किया और दीप जलाकर पुण्य कमाया। आसपास भजन कीर्तन हो रहे थे। मेले में खाने पीने की दुकानें सजी हुई थी। झूले और नृत्य भी आकर्षण का केंद्र थे। इस यात्रा से मुझे राजस्थान की संस्कृति और आस्था का अनुभव हुआ। अगला प्रश्न, भाषा की बात से नीचे कहानी को पढ़कर संज्ञा शब्दों को प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के आधार पर पहचान कर तालिका में लिखें। तो बच्चों, ये एक पैराग्राफ है, इसमें से आपको पूरा पढ़ना है और एक एक लाइन में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को अलग अलग करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जो एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या जाति की ओर इंगित करती है, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जो पूरे समूह को, एक जाति को बताती है, वो जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो हमारे मन के भावों के आधार पर आधारित है, वो भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में निकलेंगे अमन, रिंकू, रन और टीम। जातिवाचक संज्ञा में यहाँ निकलेंगे क्रिकेट, ओवर, बल्लेबाजी, चौका। और भाववाचक संज्ञा में यहाँ आएंगे हिम्मत, धैर्य और विश्वास। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों से को पहचान कर तालिका में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ एक वाक्य दिया है, मैंने पुष्कर मेले में ऊँटों की दौड़ देखी। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द है मैंने, इसको हम अलग लिख देंगे। वे मंदिर में दर्शन करने गए, यहाँ सर्वनाम शब्द है वे। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द का उपयोग करते हैं, वे शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। यह मेला हर साल लगता है। तो यह कौन सा मेला? किसी भी पर्टिकुलर मेले के बारे के लिए लिख दिया यह, तो यह हो गया सर्वनाम। उसने मालपुए बहुत चाव से खाए। उसने, नाम नहीं बताकर बताया है उसने, तो नाम के स्थान पर उसने का यूज़ किया है, तो यहाँ पर उसने सर्वनाम शब्द है। यात्रा के समय प्रभास और कुहुक ने सड़क के किनारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संकेत बने देखे। इस तरह के संकेत आपने भी देखे होंगे। प्रभास और कुहुक को इन संकेतों के अर्थ नहीं पता, आप पता करके लिखिए। तो बच्चों, ये आपकी ट्रैफिक लाइट्स दी हुई है। इसमें लाल रंग, पीला रंग और हरा रंग है। तो लाल रंग किसका प्रतीक है, पीला रंग किसका प्रतीक है और हरा रंग किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो लाल रंग का अर्थ होता है रुको, आगे मत बढ़ो। पीले रंग की बत्ती बताती है रुकने के लिए तैयार हो। हरे रंग की बत्ती बताती है आगे बढ़ो। सड़क के किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ होता है बाएं मुड़ना है। सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ होता है सेकंड नंबर पर वापस मुड़ो, यू टर्न। सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ होता है कि आगे सकड़ा रास्ता है। सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ होता है वाहन खड़ा करना मना है, यानी कि नो पार्किंग। आपने देखा इतने सारे लोगों ने मिलकर मेला लगाने में सहयोग किया। जैसे किसी ने कपड़ों की दुकान लगाई, किसी ने मिठाई की, किसी ने खिलौने की। एक बुजुर्ग महिला प्याऊ पर पानी पिला रही थी और किसी ने खेल आयोजित करवाए। आप इन सभी लोगों के लिए कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इनको धन्यवाद देना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आभार हेतु पत्र लिखिए। मेले में विभिन्न प्रकार के
सामानों की दुकानें लगती हैं, जैसे किसी ने कपड़ों की, खिलौनों की, मिठाई की, तो किसी ने सर्कस आदि लगाए। कोई सफाई व्यवस्था में लगे थे, कुछ लोग मेला प्रबंधन में लगे थे। हम इन सभी को मेला सहयोगी के रूप में देखते हैं। हाँ बच्चों, कोई भी बड़ा कार्य या छोटा भी कार्य हुआ तो बिना किसी सहयोग के वो संभव नहीं होता, और मेला तो एक बहुत बड़े स्तर पर होता है, तो कई लोगों का सहयोग इसमें होता है, तभी वो एक सफलतापूर्ण मेला लगाया जाता है। हम इन सभी को मेला सहयोगी के रूप में देखते हैं। ये लोग यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इनके धन्यवाद हेतु हमें पत्र लिखना है, तो बच्चों पत्र कैसे लिखेंगे देखते हैं। सेवा में सभी सम्मानीय मेला सहयोगी गण, मेले का आयोजन स्थल का नाम लिखना है, यहाँ पर दिनांक लिखनी है, विषय बताना है कि मेले में सहभागिता हेतु आभार पत्र। महोदय, यदि पुरुष है पुरुष को लिख रहे हैं महोदया, महिला को लिख रहे हैं तो महोदया। सादर नमस्कार, आपने हमारे यहाँ आयोजित मेले में भाग लेकर मेले में चार चांद लगाने का कार्य किया। हम इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका सहयोग और अनुशासन बड़ा सराहनीय रहा। हम आशा करते हैं कि भविष्य में आप ऐसा ही सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। और फिर जिसने ये पत्र लिखा है उसका नाम नीचे आ जाएगा। अगला प्रश्न, मेले की भीड़ भाड़ में आप अपने घर वालों से बिछुड़ गए। अपने माता पिता तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, लिखिए। हाँ बच्चों, यहाँ पर कई छोटे बच्चे मेले में खो जाते हैं, कई बार तो बड़े लोग भी बिछड़ जाते हैं, तो वो नहीं मिल पाते हैं, और कई बार उनके पास मोबाइल भी नहीं होता है, तो ऐसे में वे क्या करें। तो हम पढ़ते हैं बच्चों। अगर मैं मेले में भीड़ भाड़ में अपने घर वालों से बिछड़ जाऊं तो मैं निम्नलिखित प्रयास करूंगा। बिना घबराए सही निर्णय लेने का प्रयास करूंगा। मैं सूचना केंद्र पर जाऊंगा और आयोजकों से अपने माता पिता से बिछड़ने की बात बताऊंगा। लाउड स्पीकर पर अपने माता पिता के लिए सूचना प्रसारित करवाऊंगा। पुलिस या सुरक्षा कर्मियों से मदद लूंगा। सही बात है बच्चों, हमें ऐसे परेशानी में कभी घबराना नहीं चाहिए, पूरी बुद्धि से काम करना चाहिए। आगे प्रश्न है, सही विकल्प का चिन्ह लगाएं। निम्न प्रश्नों को पढ़ें और सही विकल्प का चिन्ह लगाएं। पहला प्रश्न है, किस मेले में कुहुक ने जंपिंग झूला झूला। बच्चों, इस लेसन में कुहुक एक लड़की है, तो उसने सबसे पहले जंपिंग झूला कहाँ झूला था, तेजा जी के मेले में, तो उत्तर आएगा अ, तेजा जी के मेले में। नेक्स्ट प्रश्न है, दीपावली के बाद कौन सा बड़ा मेला लगता है। दीपावली के बाद बड़ा मेला पुष्कर मेला लगता है, तो उत्तर आएगा इसका ब, पुष्कर मेला। सकारात्मक सोच रखने से क्या होता है। सकारात्मक सोच रखने से मानसिक शांति मिलती है। हाँ बच्चों, हमें भी कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। इसका उत्तर आएगा अ, मानसिक शांति मिलती है। ब्रह्मा मंदिर है, भव्य भी है और विश्व प्रसिद्ध भी है, तो उत्तर इसका अ और ब दोनों, यानी कि ऑप्शन आएगा स। रस्साकशी खेल होता है। रस्साकशी खेल दो टीमों के बीच होता है, तो उत्तर आएगा ब, दो टीमों के बीच। अगला प्रश्न है, उचित शब्द रिक्त स्थान में चुनकर लिखें। तो प्रशासक कार लेने की जिद कर रहा, प्रभासक जो वहाँ पर एक कुहुक का भाई है, वो क्या लेने की जिद कर रहा था, कार लेने की जिद कर रहा था। कुहुक डैश लेने की जिद कर रही थी, कुहू हेलीकॉप्टर लेने की जिद कर रही थी। पुष्कर विश्व प्रसिद्ध मेला है। हम गाड़ी में सवार होकर अजमेर की ओर बढ़े। नेक्स्ट, रस्साकशी का आयोजन हो रहा था। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। पुष्कर मेला राजस्थान में पड़ता है। घाघरा चोली महिलाएं पहनती है, पगड़ी पुरुष पहनते हैं। दाल बाटी एक प्रकार का राजस्थान का विशेष भोजन है, प्रसिद्ध भोजन है। रस्साकशी एक खेल है। बच्चों, आगे के पाठ के प्रश्न उत्तर के लिए हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है कि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे।